हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। आज हमारा टॉपिक है आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स। आइए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आइडियल करंट सोर्स की। तो आइडियल करंट सोर्स में सबसे पहले हम लोग के दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं बस, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसलिए इसको मान के चलते हैं ताकि हमारी मैक्सिमम करंट जो डिलीवर हो सके वो लोड पे हो सके, क्योंकि लोड का रेजिस्टेंस कितना भी होगा लेकिन इनफाइनाइट से कम ही होगा। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस और आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इन है, ये आर इन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी आपके लोड रेजिस्टेंस से। इसलिए हम लोग आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको क्या मान के चलते हैं? इनफाइनाइट मान के चलते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ करंट जो है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू होकर बहेगी और वो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। दूसरी चीज़, मैक्सिमम करंट जो है करंट सोर्स की इफिशियंसी जो है वो इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इफिशियंसी का मतलब वो क्या होता है? इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट के केस में देखेंगे तो आउटपुट इनपुट तो आपका सही है लेकिन आउटपुट जो है वो आपका क्या हो गया? कम हो गया। इनपुट तो आप सही दे रहे हो लेकिन आउटपुट कम हो गया, तो इफिशियंसी क्या होगी? आपकी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखते द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज एज्यूम इनफाइनाइट बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में अगर देखें तो आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आपका 0, ये मान के चलते हैं। और आइडियल करंट सोर्स की अगर हम बात करें तो आइडियल करंट सोर्स के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। थ्योरम वगैरह में क्या है, आगे चलकर जब हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को पढ़ना चालू करेंगे इसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम ही है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम को जब हम लोग पढ़ेंगे तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करेंगे आप एक से ज़्यादा जो सोर्सेज हैं, एनर्जी सोर्सेज हैं, उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे अगर आपको वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, यानी आप 0 रेजिस्टेंस कर देंगे, यानी उसको शॉर्ट कर देंगे। और करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से आप रिप्लेस करेंगे तो यानी इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब उसको ओपन कर देंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो सुपरपोजिशन थ्योरम है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।